रहा था कुछ ध्यान रखना है। पहला तो इसमें ये एक कॉन्सेप्ट है, डेटा स्ट्रक्चर में एक कॉन्सेप्ट है, डिवाइड एंड कनकर। आई होप स्पेलिंग सही हो, नहीं है ठीक है। इसको शॉर्ट में डीएससी बोला जाता है। ये बहुत ही परफेक्ट कॉन्सेप्ट है, ये अपने लाइफ में भी यूज कर सकते हो। डिवाइड एंड कनकर मतलब कि डिवाइड मतलब क्या होता है, बांटना, एंड कनकर मतलब जोड़ना। सो मतलब कैसे जो अंग्रेज जब इंग्लिश में सब आए थे वो डिवाइड शिप करते थे, वो जोड़ते नहीं थे, ठीक है। सो हाँ, डिवाइड एंड रूल था, तो वो डिवाइड करके जिससे कि ईज हो जाए, इजी कर दोगे तो वो थोड़ा और कमजोर हो जाएगा। सो डिवाइड हमेशा हेल्पफुल करता है उसको कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने में। इसीलिए हम क्या करते हैं कि ये कंप्यूटर साइंस में भी ये अप्रोच यूज किया जाता है कि कोई भी बड़ा प्रॉब्लम है ना, उसको छोटे छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड कर दो, छोटे छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड कर दो, तब तक डिवाइड करते रहो जब तक कि वो आपके लिए इजी ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आप 10 लोगों के साथ आपको फाइटिंग करना है। तो आप क्या करते हो कि 10 के साथ एक बार फाइट ना करके पहले एक या दो दो से फाइट करो, उनको हराओ, सर फिर दो पहले दो से। कमजोर रहेगा उस। हाँ, है ना। सो इसीलिए हम क्या करते हैं कहीं भी ग्रुप में, सो ये कंप्यूटर साइंस का बेस्ट टेक्निक है कि किसी भी बिग प्रॉब्लम को डिवाइड कर दो, एंड देन उसको, हमें तो सोल्यूशन करना है ना जी, देन उसको डिवाइड करके छोड़ना नहीं है, उसको ऐड करना चालू कर दो। तो छोटे छोटे प्रॉब्लम को जोड़ते जाओगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो लेट्स सी हाउ। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मान लो इतने एलिमेंट में ये क्या है जो भी, सपोज को ये एलिमेंट्स मैंने लिख दिया है, ठीक है, कि इसको सॉर्टिंग करना है या कुछ करना है। सो इट्स रियली कॉम्प्लेक्स टू रीड इवन, क्योंकि ये तो चलो फिर भी 10 15 20 एलिमेंट्स है, यदि मैं और बड़ा कर दूं सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू रीड इवन कि क्या है, कितने नंबर है। इसी को मैं क्या कर दूं कि हाफ हटा दूं, हाफ मैं दूसरे टाइम में सॉल्व करूंगा इसको, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि सिर्फ इसी पर ध्यान दो, इस पे ध्यान देते तो है ना, आपको पूरा नजर इधर से उधर करना पड़ता। करेक्ट, मैंने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, बोला कि नहीं नहीं नहीं, उतना भी ध्यान नहीं देना है, बस इतना ही पर ध्यान दो, ठीक है। कुछ देर के बाद फिर भी चलो ठीक है, इस पे कर सकते हो मेहनत, लेकिन मैं बोल दूं कि नहीं नहीं अभी फिलहाल उतना पे नहीं, सिर्फ इतना ही पे ध्यान दो आप, देखो और इजी हो गया। मैं बोलूंगा कि नहीं नहीं नहीं, उतना नहीं, बस सिर्फ इतना पर ध्यान दो, बस इतना ही के लिए आप सॉल्व करो कोई भी प्रॉब्लम, इट विल बी वेरी इजी टू सॉल्व इट, ठीक है। इतना सॉल्व हो जाएगा, फिर इस पे वर्क कर लो, दोनों को कंबाइन करके ये इस पे वर्क कर लो, और फाइनली सारा को कंबाइन करके कर लो। सो इसी को बोला जाता है डिवाइड एंड कनकोर। ए बिग प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हैं, एंड देन स्टार्ट में हम उसको कनकर करते हैं, मतलब एडिशन करना चालू करते हैं। ओके, सो हाउ इट वर्क्स, लेट्स द सेम टेक द सेम एग्जांपल ऑफ दिस अरे। सो हम क्या करेंगे, ये हमारा मेन अरे है, राइट। ओके, सो डिवाइड एंड कनकोर, मर्ज सॉर्ट। ओके, सो जनरली मर्ज सॉर्ट जो होता है ना, इसको बोला जाता है टू वे सॉर्टिंग। टू वे सॉर्टिंग का मतलब है, ये थोड़ा सा एडवांस है लेकिन आप जान लो, ये टू वे का मतलब है कि दो ही एलिमेंट में मैक्सिमम डिवाइड करना है, किसी भी चीज को सिर्फ दो दो ग्रुप में डिवाइड कर दो, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल हम लोग इसको टू वे से सॉर्ट करेंगे तो क्या करेंगे कि दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हम इसको हाफ हाफ में दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। टू वे मतलब टू पार्ट्स, थ्री वे मतलब थ्री पार्ट में डिवाइड करो, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल हम यदि टू वे यहाँ पे करेंगे तो इस एलिमेंट को, कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो फाइव एलिमेंट को फर्स्ट पार्ट में डालें, मान लो ए में डालें,
एंड रिमेनिंग पार्ट को बी में डाल दिया मैं। ठीक है, सो आपको टू ए मतलब कि टू ओनली डिवाइड इन द टू। इफ somebody will say that no, I want a sort algorithm using थ्री वे, सो यदि मैं थ्री वे में इसको सॉल्व करूंगा, सो मैं क्या करूंगा कि थ्री पार्ट में हमको करना पड़ेगा इक्वली। सो थ्री वे में हम क्या करूंगा कि ये 10 एलिमेंट है तो थ्री थ्री एलिमेंट ले लो एक साथ। ए विल बी, बी विल बी, सर हाँ इक्वाली होना जरूरी है सर, एक कम ज्यादा तो हो सकता है सर हाँ हाँ, एक ही कम ज्यादा हो सकता है क्योंकि वो स्प्लिट ऑड करोगे के तो। केस में सर। हाँ ठीक है, एक ही कम ज्यादा होगा ना। यस सर। कितने एलिमेंट है जी? 9 10 है ना, सो थ्री थ्री 4 होगा। सर अगर 9 होता तो एक में सर एक ज्यादा रखते एक में कम रखते उस तरह से। हाँ ठीक है, मतलब कि डिवाइडेड बाई थ्री कर लो, उसके बाद जितना आएगा तो प्लस माइनस वन कर सकता, क्योंकि वो यस जो सर। हम जब ये करेंगे उसको राउंड फिगर लेंगे तो इधर थोड़ा सा ज्यादा होगा, नहीं थोड़ा सा कम होगा, एक ज्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल थ्री थ्री हम एलिमेंट की टोटल 10 एलिमेंट्स है ना। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट है, सो थ्री थ्री एंड फोर। या आप किसी को भी कर सकते हो, यहाँ फर्स्ट को भी फोर कर दो, रिमेनिंग को थ्री थ्री कर दो, सेकेंड को फोर्थ कर दो, लेफ्ट राइट को थ्री थ्री कर दो, दैट डजंट मैटर, वन एलिमेंट यस इज सर। ओके। ठीक है, बट ये थ्री वे है, मतलब कि हमेशा डिवाइड करो, डिवाइड द अरे इन द थ्री सब अरे। ओके, so this is the way of sorting, but for simplicity and for just simple understanding we will give the example of two-way sorting. Okay, you can try with three-way as your homework, you can try, but we'll give a, because it's a simple और थोड़ा सा confusion भी दूर कर देगा, मतलब confusion उतना नहीं रहेगा है ना, टू वे में इजी रहेगा। थ्री वे में एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको होमवर्क में करना, नहीं नहीं होगा देन विल डिस्कसिंग द नेक्स्ट क्लास। ओके, सो ये थ्री वे हो गया। नाउ यहाँ पे मैंने थ्री वे में लिख दिया इसको। ओके, सो लेट्स डू द टू वे सॉर्टिंग। ओके, सो विल गिव द एग्जांपल टू वे। ओके, सो हम क्या करेंगे कि विल स्टार्ट टेकिंग टू टेम्पोररी अरे, वो चलो बाद में हम अरे ओरे पर डिस्कस करेंगे जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली हमें क्या करना है कि इस होल बिग अरे को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। वन पार्ट में एग्जैक्टली हाफ एलिमेंट होंगे, सेकेंड पार्ट में एग्जैक्टली रिमेनिंग हाफ एलिमेंट होंगे। ठीक है, सो ए पार्ट में सपोज को यदि 10 है तो हमारे लिए इजी हो गया, 5 5, सो 5 एलिमेंट इसमें है और 5 एलिमेंट इसमें है। ठीक है, अब क्या करना है कि सिंस स्टिल इट्स ए बिग अरे फॉर यू राइट, देन अगेन इसको डिवाइड कर दो। तब तक डिवाइड करो जब तक कि आपके पास, मतलब टू वे मतलब कि दो पार्ट में डिवाइड करते जाओ तब तक कि जब तक स्मॉलेस्ट एलिमेंट आपको मिल ना जाए। स्मॉलेस्ट एलिमेंट मतलब कि एकक एलिमेंट कम से कम। ठीक है, एकक ही एलिमेंट मिलना है। ठीक है, सो इसको फिर डिवाइड कर दो दो पार्ट में। सो लेट्स से ए डैश, इसको डिवाइड कर दो दो पार्ट में तो क्या होगा, 10 एंड 25 आएगा। ये टोटल एलिमेंट कितने हैं, 5, 5 डिवाइडेड बाई 2, 2.2 होगा, नहीं तो 3 होगा, है ना। ए डबल डैश, या इसको A1 कर दो, A22 कर दो, A2 कर दो। ठीक है, ये इजी रहेगा। सो इसमें क्या हो जाएगा, 3 4 0। सिमिलरली बी को भी डिवाइड करो, तो B1 मान लो, B1 इज इक्वल टू दो एलिमेंट इसमें रख दो, 9 एंड 12, एंड देन B2 कर दो, 15 7 एंड -1। करेक्ट।
अब स्टिल ये दो एलिमेंट है, सो हमें फिर से दो में डिवाइड कर रहे हैं तब तक जब तक कि एक एलिमेंट ना हो जाए। तो लेट्स अगेन डिवाइड इट। सो यहाँ पे इसको कर दो ए 1 1 10 और ए 1 2 इजकल टू 25। इसको भी डिवाइड कर दो 3 4 0 को, तो इसमें क्या होगा ए 2 1 इजकल टू 3 मान लो और ए 2 2 इजकल टू 4 0 मान लो। ठीक है, सिमिलरली बी और B2 को भी कर लेना है ना। समझ में आ रहा है ना, मतलब हम तब तक कर लेंगे तो हमारा ये पूरा डिवाइड हो गया। B2 को भी B को भी डिवाइड कर लोगे, सो 9 हो जाएगा और 12 हो जाएगा। सिमिलरली 15 में एक में हो जाएगा, 7 माइनस 1 अलग में हो जाएगा। सो ऐसे ऐसे करते करते ही डिवाइड हो गया। डिवाइड पार्ट तो हो गया, अब क्या करना है, हमें कंकर करना है। सो कंकर करने के लिए क्या करना है, अब अगले एलिमेंट से कंपेयर करो एंड जोड़ते जाओ। ठीक है, तो हम क्या करना है कि अब सपोज करो हम उल्टे डायरेक्शन में करेंगे। सो लेट्स से ए 5 सीरीज से मैं स्टार्ट करता हूं। ठीक है, सो हम क्या करूंगा कि इससे और इससे कंपेयर करूंगा और जो होगा उसको A5 में स्टोर कर देंगे सॉर्ट करके। सो आई विल कंपेयर इससे और इससे। ओके, इफ इट इज लेस देन 10 will inserted first, if it is right 25 will be inserted first। ठीक है, सिमिलरली हम इसको और इससे कंपेयर करेंगे और इसको बोल देंगे A6। डोंट वरी, नीचे एक हमारे पास अच्छा ब्यूटीफुल एग्जांपल है, पहले इस एग्जांपल को समझ लो इससे कि और क्लियर हो जाएगा। सो A6 में अब इससे और इस दोनों कंपेयर कर लो, तो कंपेयर करोगे तो पता चलेगा कि क्या 3 इज ग्रेटर देन 4। यस, लेफ्ट में आ जाओ। 3 इज ग्रेटर देन 0। यस, सो 3 लाइट में रहेगा, 0 आ जाएगा यहाँ पे लेफ्ट में। ओके, सो ये हमारा और जो बच गया रिमेनिंग में 4 में कॉपी पेस्ट हो जाएगा। जब हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तो देखेंगे। सो हमारा क्या हो गया, अब हम लोग ऐड करने लगे, मतलब टिल नाउ दिस वाज द डिवाइड स्टेप्स एंड नाउ आफ्टर दिस लाइन दिस इज द कंकर स्टेप्स। सर राइट साइड वाला के क्यों चुने से सर, हम 10 को ही चुन के सर कंपेयर करते 25 से। हाँ, 10 ही 25 से कर रहे हो ना। सो 10 और 25 करोगे तो कौन बड़ा है कौन छोटा है, 10 छोटा है ना। यस सो सर। 10 आएगा पहले इसमें। ठीक है, अब देखा कि अब इसमें 25 के बाद कोई एलिमेंट नहीं है तो जो रिमेनिंग A2 में आ जाएगा इसमें ऑलरेडी शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि हमें पता है कि ये सॉर्टेड है। ओके, सो अब देखो फिर एग्जांपल में, अब हम सपोज करो रिमेनिंग B1 का भी ऐसे ही चलेगा। फॉर एग्जांपल हमको इसमें सॉर्ट करना है। ठीक है, तो इसमें हमको सॉर्ट करना है, तो फॉर एग्जांपल A7 कर दिए हम। अब बताओ फॉर लूप हमारा ऐसे चलेगा, पहले इस एलिमेंट को इससे कंपेयर करेंगे, तो जो छोटा होगा वो पहले आके इसमें सीट करेगा। सिंपल सा लॉजिक है। इस दोनों अरे में कंपेयर करोगे, इसमें और इसमें कंपेयर करोगे एलिमेंट्स में, जो छोटा होगा इसमें आएगा। ओके, सो नाउ स्टार्ट विथ 10 एंड 0, हु इज स्मॉलर, इफ इट इज Zero। स्मॉलर 0 विल सिट हियर एंड आई पॉइंटर यहीं पर आएगा क्योंकि अभी इसमें मूव नहीं किया है, मूव इसमें हुआ है। ठीक है, तो आई आपका यहाँ पे हो जाएगा, अब यहाँ के बाद में चेक होगा। सो 10 विल चेक विथ 3, विच वन स्मॉलर 3। 10 is greater than 4 or not, so still 4 is तो 4 आके सीट हो जाएगा। ओके, जब देखा कि इसके पास कोई एलिमेंट नहीं है देन नो प्रॉब्लम, रिमेनिंग अरे कैन कम एंड डायरेक्टली सीट हियर, बिकॉज लॉजिक हमारा चेक करते रहेगा कि ये ऑलरेडी सॉर्टेड अरे है। ठीक है, तो जब 10 से ही सारे लोग सॉर्टेड हैं, छोटे हैं, तो 25 से भी डेफिनेटली सॉर्टेड है, तो सिंपली ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, आके सीट हो जाएगा यहाँ पे। सो देखो जो भी अब कंकर के टाइम में जो भी सब अरे बनेगा ना वो सॉर्ट होते रहेगा हमेशा, वो आपस में छोटे छोटे सॉर्टेड रहेंगे, जब भी जोड़ोगे तो सॉर्ट हो जाएंगे। सो सी दिस इज द सॉर्ट अरे हाफ पॉइंट तक। ठीक है, सिमिलरली बी को भी कर लेना आप।
अब हम आते हैं डायग्राम वाले एग्जाम्पल पे। ठीक है, ये दिख रहा है ना हमारा डायग्राम नीचे? यस सर। ठीक है, सो देखो इसमें डायग्राम, ब्यूटीफुल डायग्राम दिया हुआ है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। सो लेट्स से दिस एलिमेंट वी हैव टू सॉर्ट इट। सो चलो, कितने एलिमेंट है टोटल, काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7। 7 है तो एक में 3 रहेगा, एक में 4 रहेगा। सिंपल सी लॉजिक है। 7 डिवाइडेड बाई Yes, 2 sir. क्या होगा? 3.5। तो 0.5 तो इंडेक्स होता नहीं है, सो इधर 3 इंडेक्स लोगे, नहीं तो 4 इंडेक्स लोगे। ठीक है, तो इसने क्या किया है, लेफ्ट साइड में 4 एलिमेंट लिया है, राइट साइड में 3 एलिमेंट लिया है। तो सी 38 27 43 एंड 3, फोर्थ एलिमेंट लेफ्ट साइड में आ गए। रिमेनिंग 9 82 10 राइट साइड में आ गए। क्लियर टिल नाउ? Yes, sir. ओके, सेम लॉजिक Yes, इस sir. छोटे से सब अरे पे भी अप्लाई होगा। सो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर हियर? 4 एलिमेंट्स, 1 2 3 4। सो 2 सब अरे में डिवाइड हो जाएंगे। हियर हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? 3। सो मे बी 1 और 2 एलिमेंट्स 1. में डिवाइड हो जाएंगे। सो देखो, सो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स डिवाइड हो गए, 38 एंड 27, 43 एंड 3 इसमें आ गए। ठीक है, तब तक हमें डिवाइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही आएगा कि कब तक हमको डिवाइड करना है। तब तक डिवाइड करो जब तक कि एक हो जाए। एक अरे में एक एलिमेंट ना बचे। ठीक है, ओके। सो इसमें 2 एलिमेंट आ गए, 9 82 10 इधर आ गया। अब देखो इसको, फिर 2 एलिमेंट है इस अरे में, तो तब फिर डिवाइड करोगे 38 27। अब 1 एलिमेंट आ गए ना इस लाइन तक, सारे 1 एलिमेंट इस लाइन में आ गए। सो डिवाइड का हमारा जो कोड में जो डिवाइड का पार्ट होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ठीक है अब इससे फर्दर डिवाइड पॉसिबल नहीं है। तब तक डिवाइड करो जबकि i/2 शुड नॉट बी लेस देन 0 और शुड नॉट बी लेस देन 1, है ना। सो i/2 1 एलिमेंट है, 1/2 करोगे तो क्या होगा? 0 होगा। सो 0 हो गया तो हमारा डिवाइड वाला कोड स्टॉप हो जाएगा। नाउ इट विल गो फॉर द कंकर। सो कंकर में क्या करेगा कि इट विल कंपेयर विथ दिस अरे एंड दिस अरे। सो कंपेयर करके एंड देन थर्ड अरे में सॉर्ट कर देगा। सो देखो इधर इस 38 और 27 को आपस में कंपेयर किया। 38 कंपेयर विथ 27। ओके, जो छोटा होगा वो पहले आएगा। 27 इज स्मॉलर, सीट हियर 27। बाकी जो बच गया वो रिमेनिंग 38 आ गया। सिमिलरली 43 एंड 3 में जो छोटे होंगे वो पहले 3 आएगा। 49 82 में 9 इज स्मॉलर, इट विल सिट, रिमेनिंग इट विल कम हियर। ठीक है, तो ये दोनों में कंपेयर करोगे यहां तक तो सही है। अगली बार में क्या है कि इस दो सब अरे में कंपेयर होगा। सो नाउ लेट्स सी, 27 एंड 3 से कंपेयर होगा। हल में हर एक लॉजिक नहीं है कि आई और जे से कंपेयर करो। आई पॉइंटर सपोज करो लेफ्ट साइड करे का है, जे पॉइंटर राइट साइड करे का है। सो कंपेयर चालू करो, जो छोटा होगा वो पहले आएगा। सो 27 और 3 में कौन छोटा है भाई? 3 है, तो 3 आके सीट करेगा। 27 एंड 43 में चेक करेगा कौन छोटा है, तो 27 आगे कंपेयर होगा। अब 27 आई इक्वल टू बढ़ जाएगा 38 पे। सो 38 और 3 में 3 तो ऑलरेडी खत्म हो गया, जे पॉइंटर आपका 43 पे है। सो इसमें दोनों में जो छोटा होगा वो आएगा पहले, 38 में छोटा हो जाएगा, कुछ नहीं बचा तो 43 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे देख लो, 9 और 10 में कंपेयर हो गया, कौन है छोटा? 9 है, तो 9 आ गया। अब 9 से पॉइंटर बढ़ जाएगा आपका 82 पे। 82 और 10 में कौन छोटा है? सो 10 है, तो 10 आ गया, बाकी बच गया 82 में। सिमिलरली इसमें कंपेयर कर लो, 3 और 9 में कंपेयर होगा। ओके, यदि देखो सिंपल सी बात है, यदि लेफ्ट साइड में बड़ा होगा तो ये पॉइंटर बढ़ेगा, राइट साइड में से होगा तो इधर वाला पॉइंटर बढ़ेगा। सो 3 और 9 में कंपेयर करोगे, कौन छोटा है? 3, तो किधर पॉइंटर बढ़ेगा आपका? इधर का पॉइंटर बढ़ेगा। ठीक है, 27 से कंपेयर हो गया। 9 ऐसे ही एज इट इज रहेगा, 9 का पॉइंटर। 27 और 9 में कौन छोटा है? 9, तो जिधर का छोटा होगा उधर का पॉइंटर बढ़ जाएगा अगला बार में। सो 9 यहाँ पे आएगा और काउंटर पॉइंटर यहाँ बढ़ जाएगा, तो पॉइंट कर रहा है 10 का। लेकिन अभी पॉइंटर इधर 27 था, है ना, क्योंकि इधर कुछ नहीं मूव हुआ है। सो 27 और 10 में कंपेयर होगा तो 10 आ जाएगा। जैसे ही 10 आएगा फिर इधर बढ़ेगा, क्योंकि इधर ही मूव हुआ है। पॉइंटर अब यहाँ पे है आपका। 27 और 82 में कंपेयर होगा। अच्छा 27 है तो 27 इधर आएगा और पॉइंटर आपका 38 पे बढ़ेगा। 38 और 82 में कंपेयर होगा, कौन बड़ा है भाई? कौन छोटा है? 38 छोटा है, 38 इधर आएगा, पॉइंटर इधर आ गया। तब 43 82 में कौन छोटा बड़ा है? 43,
43 इधर आएगा, पॉइंटर इधर गया। अब इधर देखा कि पॉइंटर आपका आउट ऑफ इंडेक्स हो रहा है, तो बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हो एज इट इज आके बैठ जाएंगे। सो मर्ज सॉर्ट में ये इतने कंपैरिजन लगे, ठीक है। सो सर लास्ट वाला जो सर दो ग्रुप है ना सर, दो हाँ इंडेक्स सर, उसमें से सर पहला वाला को सर हर एक पहला वाला ग्रुप को सर इससे एक एक एलिमेंट से कंपेयर करते गए सर, और इसमें मर्ज करते गए नेक्स्ट में। हाँ, जिसे कि चलो मैं सूडो कोड इसका लिख देता हूँ, इजी हो जाएगा समझने में, ठीक है। सो लेट से देयर आर टू अरे, इस एग्जांपल को मैं लेता हूँ। इसमें क्या है, 3 है, 27 है, 38 है एंड 43 है, ठीक है। बी में क्या है, 9 है, 9 10 82। 10 82। ओके, लेट से दो पॉइंटर में चालू किया। आई पॉइंटर फॉर अरे ए के लिए i इजकल टू 0, बोथ इंडेक्स में काउंट करेंगे। j इजकल टू इजकल टू 0, ठीक है। लेट से स्टार्ट करो यहां से। i और j इंडेक्स दोनों साथ में बेचारे हैं, i इजकल टू 0, दोनों स्टार्ट किए 0 से, ठीक है। लेट से राइट द सूडो कोड। इफ, तब तक करना है, ओके, फॉर i टू n, किसी एक इटरेशन को ले लो। सो लेट से i टू n, i क्या है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट है, लेंथ ऑफ अरे a। समझ में आ रही बात। i इजकल टू 0 टू c में ही लिख देता हूं मैं, i लेस देन लेंथ ऑफ a, ठीक है, i प्लस प्लस, ठीक है। अभी तक हम इस अरे पे इटरेट करेंगे। अब हम चेक करेंगे फॉर ओके, अब चेक करो। इफ a ऑफ i, ठीक है, इफ a ऑफ i इज ग्रेटर देन a ऑफ, सॉरी, b से कंपेयर करना, b ऑफ j, ठीक है। सो अब क्या करो, देखो सिंपल सी बात है, दो चीज होगा। इफ कंडीशन है तो इधर a ऑफ i इज ग्रेटर देन b ऑफ j, कंपेयर किया, दोनों का इंडेक्स क्या है, 0 0 भी है, ठीक है। सो क्या करेंगे कि जो छोटा होगा, तो इसमें बताओ कौन छोटा बड़ा है, 3 छोटा है सर। a ऑफ i इज ग्रेटर देन b ऑफ j, ट्रू और फॉल्स है, फॉल्स है, फॉल्स सर। तो इल्स ब्लॉक में आएगा, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूं, एक ही साइड में लिखने के लिए, हाँ, तो इल्स ब्लॉक में आएगा। इल्स ब्लॉक में आएगा तो इसमें क्या होगा कि C एक अरे होगा हमारा, ये जो अरे है C, मान लो फॉर एग्जांपल ये A एंड B एंड C भी मैं ले लेता हूं। C इजकल टू, अभी इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। सो C अब देखो, A ऑफ I का वैल्यू 0 है, B का वैल्यू 0 है, A ऑफ 0 इज ग्रेटर देन B ऑफ 0, नो, 3 इज नॉट ग्रेटर देन 9, सो इल्स ब्लॉक में आएगा। तो क्या होगा कि C में क्या होगा, C ऑफ I, ठीक है, C ऑफ I इजकल टू क्या हो जाएगा, इसमें क्या साइन होगा, A ऑफ और B ऑफ, A ऑफ I, जो छोटा होगा वो पहले जाएगा। सो A ऑफ I छोटा है तो पहले जाएगा इसमें, और I का वैल्यू बढ़ जाएगा, I इजकल टू प्लस प्लस, इसको हटा दो फिलहाल। वाइल A ऑफ I, while I ऐसे कर लो, while I is less equal than length of n, length of A, और J is less equal than
लेंथ ऑफ ए, कोई एक अरे जब तक वैलिड है तब तक फाइन है, ठीक है। इसको ये इस लूप को भूल जाओ, इसको बाद में ध्यान देना है ना, यही ध्यान देना है कि जो छोटा होगा वो इस अरे में जाएगा, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल इसको ये फॉर लूप हटाए, ठीक है। नाउ लेट्स कंपेयर, स्टार्ट कंपेयरिंग, एग्जीक्यूटिंग द कोड नाउ। दिस इज द सूडो कोड ऑफ मर्जिंग, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो i इज इक्वल टू 0 0 है, ठीक है। सो इफ a ऑफ i इज ग्रेटर देन b ऑफ j, 0 0 बड़ा है नहीं है भाई, तो क्या करना, c ऑफ i में क्या होगा, a ऑफ i जाएगा। फाइन हो गया ए ऑफ आई से। तो a ऑफ i क्या है, a ऑफ 0 मतलब कि 3 आ गया इसमें, और 3 i का पॉइंटर बढ़ गया है ना। सो i का पॉइंटर बढ़ गया मतलब कि अब 0 के बदले में क्या है, अभी फिलहाल 0 ना होकर के 1 हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ सी j अभी 0 है हमारा, है ना, j में हम टच नहीं किए कुछ, ओके। नाउ लेट्स कंपेयर a of i, what is a of i? A of i is nothing but 1, is greater 1 than b of j, okay। यस सर, ट्रू 27 is greater than true, तो क्या होगा भाई, Yes, sir. c of i में मतलब जो इंडेक्स होगा फर्स्ट एलिमेंट, और इसको k मान लो, सिंप्लिसिटी के लिए बाद में ऑप्टिमाइजेशन किया जाएगा। k इक्वल टू 0 था, अब जैसे ही हुआ यहाँ पे k प्लस प्लस भी कर दो, ठीक है। सो यहाँ पे k प्लस प्लस मतलब कि k में भी एक 1 एलिमेंट हो गया। सो c ऑफ k, आई होप कुछ ज्यादा फास्ट नहीं हो रहा हो। सो c ऑफ k मतलब c ऑफ 1 में क्या जाएगा, विच एलिमेंट विल गो, a ऑफ i इज ग्रेटर, तो जो ग्रेटर होगा तो वो तो नहीं जाएगा ना, छोटा वाले जाएंगे, Sir. तो छोटा वाले b ऑफ j, बी जे सर, bj आ गया, और जैसे ही bj आ गया फिर इसमें भी k प्लस प्लस कर दो, k तो हमेशा बढ़ते रहेगा, कोई भी इंसर्ट होगा तो, है कि नहीं। सो इसमें Yes, 9 sir. इंसर्ट हो गया, और j का वैल्यू भी बढ़ा दो, है कि नहीं है, क्योंकि j वाला हुआ Sir. इस बार। सो j अब 1 हो गया। नाउ अगेन i का वैल्यू 1 है, j का वैल्यू 1 है, सो 27 इज ग्रेटर देन 10, यस और नो, यस सर, ट्रू सर, ओके। सो ट्रू होगा तो c ऑफ k का वैल्यू 2 हो चुका होगा, सो c ऑफ 2 मतलब यहाँ पर 10 आके इंसर्ट हो जाएगा, क्या Yes, कौन sir. सा इंसर्ट होगा, b इंसर्ट होगा, बी जे सर, c ऑफ j, और दोनों का वैल्यू फिर बढ़ जाएगा, सो j भी बढ़ जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3, क्योंकि 3 एलिमेंट इंसर्ट हो चुके हैं। i देख रहे हो अभी तक i कांस्टेंट, i इक्वल टू 1 ही यस है। सर, सो सिंपली 27 इज a ऑफ i मतलब 27, j का वैल्यू क्या है 2, सो j वैल्यू 2 मतलब 82 हाँ 82, कौन बड़ा है भाई, सो 82 False, बड़ा तो है, yes, कौन sir, छोटा पहला है, statement. हाँ। सो 27 छोटा है तो इल्स में आएगा, सो k Ils. का वैल्यू क्या है 3, सो इसमें आके आपको 27 स्टोर होगा, और ये दोनों वैल्यू को बढ़ा देंगे, i और k वैल्यू दोनों बढ़ जाएगा, इस केस में i बढ़ेगा तो यहाँ पे i इक्वल टू 2 हो जाएगा, k 2. इक्वल टू 4 हो जाएगा, समझ रहे हो ना। ऐसे ही यस सर, ये सॉर्टिंग होगा, ठीक है। ये while लूप तब तक चलेगा जबकि दोनों में से किसी एक का वैल्यू खत्म ना हो जाए, तो इस केस में अब b आपका फिनिश, तो उसके बाद में लॉजिक और रहेगा कि जो फिनिश हो जाता है while लूप के बाहर, तो जो रिमेनिंग बच गया एज इट इज सुनिए सर, देखेंगे फिर। हाँ, तो मर्जिंग समझ में आ गया। सो डिवाइड के टाइम में हमें नहीं सोचना था, मर्जिंग के टाइम में हमें बस सोचना है, ठीक है। सो अब बताओ टाइम कम्प्लेक्सिटी पे हम आते हैं, ठीक है। चलो देखो, ठीक है, हमको डिवाइड में तो कंपेयर करना नहीं था, हम हमेशा बताया था कि सबसे ज्यादा टाइम कम्प्लेक्सिटी कहाँ लगता है, कंपेयर के टाइम में, है ना। सो डिवाइड में तो कंपेयर करना नहीं था, सिंपली डिवाइड करते गए, कंपेयर यहाँ से स्टार्ट होता है। सो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, इफ देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 7 एलिमेंट्स आर देयर, तो देखो फर्स्ट पास में कितना कंपेयर हुआ, इससे और इससे कंपेयर होगा 1 कंपेयर, 3 सर, इससे कंपेयर होगा 2 कंपेयर, इससे क्या होगा 4 कंपेयर, सॉरी 1 2 3, और ये एक ही है तो फिर भी मान लो कंपेयर एक और एलिमेंट रहता तो 4 कंपेयर हो जाता, करेक्ट। मतलब कि यदि 7 एलिमेंट है तो 4 कंपेयर रिक्वायर्ड,
नाउ लेट्स से इसमें कितने कंपेयर रिक्वायर्ड होंगे? सो फर्स्ट पास में हाउ मेनी कंपेयर? 3 कंपेयर, राइट? समझ में आ रही बात? इसमें कितने Yes, sir. कंपेयर लगे? 3 या 4 कंपेयर, जो भी मान लो। सेकेंड में बताओ कितने कंपेयर लगेंगे? सो इससे कंपेयर करोगे, इससे कंपेयर। कहने का मतलब कि किसी भी केस में n एलिमेंट है तो मैक्सिमम कितने कंपेयर लगेंगे? Four. n ही कंपेयर लगेंगे ना, मान लो मैक्सिमम। यदि n Yes, है तो मैक्सिमम n-1 ही कंपेयर लगेंगे, सिंपल सी बात है। सो किसी भी लाइन पे मैक्सिमम n-1 ही कंपेयर लगेंगे, करेक्ट? आर यू एग्री? सर तो 3 Yes, कंपेयर होगा सर मैक्सिमम। नहीं, तो इसमें देखो ज्यादा कंपेयर होगा ना। फॉर एग्जांपल ये इससे कंपेयर करेगा, ये इससे कंपेयर करेगा, ये इससे कंपेयर करेगा, मतलब सर 3 उसके एलिमेंट। ऊपर वाले सर दो ग्रुप है ना। हाँ, इसमें कंपेयर लगेगा। मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ किसी भी केस में। चलो इस सिचुएशन में ही मान लो, यहाँ पे मैक्सिमम n-1 कंपेयर लगेंगे, है ना? सिमिलरली यहाँ पे Yes, sir. कुछ और कम लगेंगे, यहाँ पे कुछ और कम लगेंगे, बट एट मैक्स n ही कंपेयर लगेगा किसी भी केस में। मैक्सिमम है कि नहीं है? उससे ज्यादा तो नहीं होगा ना जी? एग्री और नॉट? ये क्लियर हुआ कि किसी भी केस में मैक्सिमम कितने कंपेयर लगेंगे? n-1 कंपेयर लगेंगे, करेक्ट? Yes, sir. हाँ। सो अब Yes, बताओ sir. कि हाउ मेनी टाइम्स इन कंपेयर रिक्वायर्ड। सो देखो यहां से इस केस में 1 कंपेयर, इस केस में सपोज कर लो, इस केस में मान लो n कंपेयर लगा, n/2 और n/4। हम लोग जनरली बाई 4 बाई 2 को नहीं कंसिडर करते हैं, n ही मानते हैं, करेक्ट? सो लेट्स से यहाँ पे n कंपेयर लगा, यहाँ पे n कंपेयर लगा, यहाँ पे n कंपेयर लगा, मतलब कि यहाँ पे n कंपेयर, एक कंपेयर, n कंपेयर। सो हाउ मेनी कंपेयर्स? 3 into n, मतलब 3n कंपेयर लगा, करेक्ट? यस सर। यस और नो? Yes, sir. सो यदि हमारे पास कितने एलिमेंट है? 7 एलिमेंट है और 8 एलिमेंट है, तो 3 into n कंपेयर, मतलब कि लेट्स से अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, 7 एलिमेंट है, सो क्या लगा? 7 किसी भी मैक्सिमम केस में 7 कंपेयर लगेगा इनटू हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स। 1 2 3। यहाँ पे n/2 लगा, यहाँ पे n/2 लगा, यहाँ पे n लगा, मतलब n/2 n/2 n/2, है ना? सो एनीवे 7 कंपेयर फर्स्ट पास में इनटू 3 कंपेयर। सपोज करो यही 15 एलिमेंट रहता तो क्या होता? एक लेयर और बढ़ जाता, ये मतलब 15 एलिमेंट रहता ना, तो सपोज करो 7 और 7 और डिवाइड हो जाते हैं, करेक्ट? तो 7 इधर चला जाता, 7 इधर हो जाता। सो 7 में इतना कंपेयर लगा, सपोज करो 7 into 3, तो ये क्या लगता? 7 into 3 लेफ्ट साइड वाला प्लस 7 into 3 राइट साइड लगता है कि नहीं? तो इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा? 7 into 4 इसको लिख सकते हो, 3 + 3 क्या लिख सकते हो? इसको यदि सिंपल से में लिखोगे तो 6 लिख सकते हो ना जी? यस सर। सो 7 into 3 इधर कंपेयर लगेगा और 7 into 3 इधर कंपेयर लगेगा, करेक्ट? 15 एलिमेंट्स रहेंगे तो, है ना? सो कहने का मतलब ये देखो ध्यान से, एक चीज इसमें छुपा हुआ है, एक राज, कि जितना इसमें सबसे पहले चेक करना है कि इस ट्री, इसको ट्री एक तरफ से बोलते हैं, इसमें कितने लेवल तक ऑफ ट्री में बनता है। जितने लेवल ऑफ ट्री बनेगा उतना ही कंपेयर मैक्सिमम लगेगा, करेक्ट? सो फॉर एग्जांपल इस लेवल तक पहुंचने में, इस ट्री को डिवाइड करने में 1 एलिमेंट को कितना लेवल ऑफ हाइट लगेगा? तो 1 हाइट 1 2 3 हाइट में ये डिवाइड हो गया पूरा। यस और नो? सर। Yes, sir. यदि सपोज करो 15 रहता तो 7 एलिमेंट इधर, 7 एलिमेंट एक एलिमेंट और ऊपर 15 रहता तो कितना हाइट हो जाता? 4 हाइट हो जाता। यदि यही 32 होता तो कितना होता? 16 इधर डिवाइड हो जाता है, 16 इधर, और 16 का हमको पता है 4, Five.
सो देख रहे हो, मतलब 32 एलिमेंट है तो कितना हाइट 5, 16 एलिमेंट है तो कितना हाइट 4, 4 8 एलिमेंट है तो कितना हाइट 3, करेक्ट। सो ये हमेशा हाइट पे डिपेंड करता है। सो यदि देखा जाए, सपोज को लो n एलिमेंट रहेंगे तो क्या होगा, n इंटू हाइट ऑफ, मतलब ट्री हाइट, log of n. ट्री हाइट ऑफ n, यस और नो, एग्री। n एलिमेंट है, n एलिमेंट है तो कितने ट्री हाइट लगा इस तक पहुंचने में, 1 2 3। यदि ये 8 एलिमेंट है तो 15 एलिमेंट रहेगा तो 8 इधर, एक और ऊपर लेयर चल जाता ना, यहां से डिवाइड होता है ये, करेक्ट। सो 4 हाइट हो जाते हैं, है ना। तो n इंटू ट्री हाइट ऑफ n। सो व्हाट इज ट्री हाइट, जितने एलिमेंट्स हैं वो हमेशा लॉग के फॉर्म में ही जा रहे हैं, n इंटू ट्री ऑफ हाइट को बोल सकते हो लॉग ऑफ n। बिकॉज सिंपल से देखो, यहां पे 8 है तो हाउ मेनी हाइट्स, 2 की पावर 3 8। यदि 15 रहता तो कितने हाइट 4, 32 रहते तो कितने हाइट 5, 64 रहते तो कितने हाइट 6, 127 रहता एलिमेंट मैक्सिमम तो कितने हाइट 7। देख लो लॉग के फॉर्म में जा रहा है, करेक्ट। Yes, sir. सो इसीलिए ट्री ऑफ हाइट इज नथिंग बट लॉग ऑफ n। सो इसीलिए इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n log n बोला जाता है। समझ में आई बात। सर थोड़ा एक बार सूडो कोड दिखा दीजिएगा सर, ये मार्कशॉट का एक बार स्क्रीन पर। हाँ दिखा। यस यस सर, Yes. हो गया सर। ये डॉक्यूमेंट आप लोग को शेयर है, यू कैन गो एंड चेक इट। सो ये इसीलिए हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसको ऑर्डर ऑफ n log n बोला जाता है, ठीक है। ये एग्जांपल्स है, इसको एक बार ट्राई करना, ट्राई करो अपने से कोड लिखने का, ये इंसर्शन शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट और मर्ज शॉर्ट का। अब हम क्विक शॉर्ट में जाने से पहले हम पहले कोड लिखेंगे, देन विल मूव टू द क्विक शॉर्ट, बिकॉज क्विक शॉर्ट इज लिटिल बिट ट्रिकी। सो पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। Yes, sir. चलो, सो